टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? सर चीता। चीता कहते हैं। चीता कहाँ कहाँ मिलता है विश्व में? चीता कहाँ मिलता है? जी सर। और बाघ कहाँ मिलता है? सर जो एशियन टाइगर है वो गुजरात के प्रसिद्ध है, गिर वन के। सर आप कुछ भ्रमित नहीं हो रही हैं? टाइगर, चीता, शेर में तीनों बताइए कौन कौन होते हैं। और प्रीलिम्स शेर क्या होता है, बाघ क्या होता है, और चीता आप कह रही थी। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप लेपर्ड बताना चाहें तो लेपर्ड बता दीजिए, चीता बताना चाहें चीता बता दीजिए। तीनों में अंतर बताइए। जी सर। चीता इटसेल्फ चीता है सर। वही चीता एक अलग ही, लेपर्ड अलग है। भारत में तो मिलेगा भी नहीं, पर कोई नहीं बताइए। सर माफ़ी चाहती हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँ। आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था इस बार का, ये आपके आरएस में, ये आरएस प्री में आया, रणथंबोर के लिए आपको बताया गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं। 500 के नोट पे आप किसका चित्र देखते हैं? सर अशोक स्तंभ बना हुआ है। अच्छा ठीक बात। बीए और एमए में समानता क्या है? सर दोनों में उच्च शिक्षा का भाग है और दोनों में ए शामिल है ना? चलिए, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसमें हरित गृह प्रभाव। जी सर। सर जो सूर्य से विकिरण आती है वो वापस पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित होती है उसकी तुलना में अगर ज़्यादा वापस जाके वातावरण में प्रदूषण के कारण रुक जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग इसका इफेक्ट के रूप में आता है, और जो नुकसानदेह है। मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग नहीं। जी सर। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक वैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें तापमान वृद्धि हो जाती है। तापमान वृद्धि हो जाती है। चलिए मुझे ये बताइए कि वायरस पर किसी दवाई का प्रभाव नहीं होता है, ऐसा हम आम देखते हैं। यही कारण है कि कोरोना की दवाई अभी तक सुचारू रूप से हमें उपलब्ध नहीं हुई है। तो ऐसा क्या है कि वायरस के ऊपर कोई दवाई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती? सर वायरस है, उसमें जो वायरस का म्यूटेशन है वो काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, एक ये भी कारण है सर। और दूसरा सर मुझे अभी एक ही याद आ रहा है, जो स्ट्रेन कि यदि एकीकरण के दौरान जोधपुर का विलय पाकिस्तान में हो जाता, क्योंकि अनवंत सिंह जी के पास ऑफर भी आया था। जी सर। तो आज आर्थिक रूप से क्या क्षति देखती हैं आप राजस्थान के लिए? सर जोधपुर है वो रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, इस रूप में पर्यटन का हब बना हुआ है वो। दूसरा सर हेरिटेज की जो एक कल्चर है उससे भी पर्यटन को नुकसान होता। तीसरा सर जोधपुर है वो सामरिक रूप से वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आईटीबीपी के भी हेडक्वार्टर्स है और भी विभिन्न हेडक्वार्टर्स है, और पाकिस्तान के बॉर्डर के एक नज़दीक बहुत बड़ा शहर है। इस वजह से अगर जोधपुर वहाँ होता और यहाँ अपनी सीमाएं भारत की अगर जोधपुर के इस बॉर्डर पे लगती। दूसरा सर जोधपुर जो धौलपुर के साथ मिलके भी एक कॉरिडोर पूरा पाकिस्तान में मिलाने की प्लानिंग कर रहा था, तो राजस्थान के एकीकरण में कहीं बहुत बड़ी समस्या आती, और वर्तमान में सामरिक रूप से तो समस्या स्ट्रेटेजिक बहुत महत्वपूर्ण रहती। ठीक है। कहते हैं कि मेहरानगढ़ फोर्ट जब बना तो बन नहीं पा रहा था, किसी की बलि दी गई थी, सुना होगा आपने? जी सर। तो ऐसा क्या कारण है कि जोधपुर में अकाल की स्थिति रहती है और फिर एक व्यक्ति की बलि दी जाती है तब फोर्ट बनता है? सर इसमें एक श्रुति जुड़ी हुई है, एक कथा, जिसमें वहाँ जो एक साधु तपस्या करते हैं और उस तपस्या में सर भंग हो जाता है तो वो श्राप दे देते हैं, इस वजह से पानी की कमी रही है सर। ये एक तो यहाँ जयपुर फोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, ये तो नाहरगढ़ से भी, यहाँ एक साधु नाहर सिंह भोमिया थे। सर ये जोड़ा जाता है पर इतिहास इसमें प्रूफ हो ये तो सही नहीं है, लेकिन कहा जाता है। आप तो जयपुर से भी लगातार आना जाना आपका रहता ही होगा? सर जी अभी ट्रेनिंग हुई थी, जयपुर में ही हुई थी। जयपुर एक स्मार्ट सिटी है, जयपुर में क्या स्मार्टनेस दिखाई देती है आपको? सर जयपुर को जो बसावट है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में। चंडीगढ़ और जयपुर दो की है, वो चतुर्भुजाकार है और प्रत्येक, इस वजह से यहाँ का जो आधारभूत संरचना है जैसे सड़क है उसका भी काफ़ी अच्छे से विकास हो रखा है, जो जोधपुर में जैसे हमारे ज़िले में नहीं है, अन्य ज़िलों में भी कम है। और इसके अलावा जयपुर सर एक राजधानी होने के कारण भी काफ़ी और सुविधाएँ भी हैं सर। ठीक है पूनम, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू।